कितने लोग आज जो स्टेज पे नजर आ रहे हैं आपको, ये सब जलसों की बरकत है। माँ बाप ने सुना कि हाफिज कुरान बनाने से, बच्चे की बरकत से माँ बाप के सरों पे सोने का ताज पहनाया जाएगा। बाप के दिल में बात आ गई, माँ के दिल में बात आ गई, घर में जाके फैसला ले लिया, एक बेटे को हाफिज कुरान बनाना। इंशाअल्लाह आप लोग भी अपनी नस्लों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। सब लोग हाथ उठाइए। अभी बेटा को नहीं बना सके तो पोता को बनाएंगे, बेटी है इंशाअल्लाह, उससे नवासे पैदा होंगे, नवासों को बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाफिज कुरान बन जाएगा, उनको तो जो मकाम मिलेगा मिलेगा ही, हमको मुफ्त का मकाम मिलेगा। हमको तो कुछ करना नहीं, घर में गोश्त भी खाना है, भात भी खाना है, पुलाव भी खाना है, तमाम शादियों में जाना है, मनसूब में जाना है, अक़द में जाना है, सारी चीजों का मजा हम लेंगे। सजा बेचारा वो उठा रहा है, हाफिज साहब के पास बैठकर मासूम सा बच्चा कमची खा रहा है। और अगर पढ़ने नहीं जा रहा तो आप भी मार दें। कमची वो खाए, डांट वो सुने, दाल भात वो खाए। अल्लाह अकबर। अगर मदरसे के बच्चों की कुर्बानी पर आप ध्यान दे दें तो आप समझ लेंगे कि अल्लाह ताला ने वाकई इन लोगों को चुन लिया है, चुन लिया है। इस कसरत के जमाने में, माल के रेल पेल के जमाने में, अशियाए खुर्दनी की ज्यादती के जमाने में, अनवा अक़साम की चीजें दुनिया में मिलती हैं। शादियों के प्रोग्राम में एक से एक खाना बनता है। हमारा और आपका बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है वो बेचारा इन चीजों से महरूम रहता है। ये सारी कुर्बानी देता है वो। बाज उस्ताद मुर्गा भी बना देते हैं, बेचारा मुर्गा भी बनता है। लाठी खाता है, बदन में दाग उठता है, मगर उसको क्या मकाम मिलेगा वो तो बात की बात। पहले आपका मकाम बुलंद हो रहा है माँ बाप का, कि क़यामत के दिन उनको सोने का ताज पहनाया जाएगा। इससे ज्यादा ख्वाहिश किसी की नहीं होती, याद रखिएगा। अल्लाह ने इसीलिए सोने का ताज का इस्तेमाल किया। एजाज का इससे आगे कोई मकाम ही नहीं है। सोना का ताज मिल गया, इसका मतलब सबसे आला एजाज मिल गया। माला वगैरह ये सब नीचे का है, असल ये ताज है। अगर ताज मिल गया तो समझिए कि एजाज इकराम का सबसे आला मकाम हासिल हो गया। अल्लाह ताला कहते हैं कि आपने बेटे को हाफिज बनाया, इसलिए आप माँ बाप को क़यामत के दिन इकराम की हद कर दी जाएगी, आपके सर पे सोने का ताज पहनाया जाएगा। अब ये जलसा कोई सुनेगा, किसी बंदे के दिल में बात आ जाएगी, वो भी सोचेगा कि इंशाअल्लाह मैं अपने बेटे को हाफिज बनाऊं। तो जलसे का ये फायदा। वो ऐसे लोग जो लोग ये नारा लगाते फिरते हैं कि जलसों का कोई फायदा नहीं, उनकी बातों पर नहीं आना है। ये जलसा इस्लामी बादे बहारी चलने का जरिया है। आज यहाँ जलसा, कल वहां जलसा, एक लहर चल रही है, इस्लाम की लहर चल रही है। इन लहरों का हमें और आपको पता नहीं, बातिल को पता है। जब अल्लाह माफ करे, अल्लाह न करे वो दिन आए, अगर जलसा बंद हो गया तब आप रोएंगे, हम रोएंगे कि कैसे दिन थे वो बहार के, कितनी अच्छी फिजा थी, कितने अच्छे मुबारक दिन थे कि हम खुलेआम कहीं बैठकर कुरान और हदीस की बातें सुनते थे, उलमा खुलकर बातें करते थे, हम खुलकर सुनते थे। एक जमाना आ सकता है ऐसा कि पाबंदियां लगेंगी, वक्त पर पाबंदी लगेगी कि इतने वक्त से इतने ही वक्त जलसा होगा। जलसे के मजमून को सुनने वाला आएगा हुकूमत के तरफ से, वो सुनेगा क्या क्या बोल रहे हैं मौलाना साहब, वो डर से एक लाइन आगे पीछे नहीं करेगा। कहीं इधर उधर छोड़िए, सऊदी अरब में अभी भी ये हाल है। वहां के बड़े बड़े आलिम जब बोलते हैं तो उनको एक लाइन आगे पीछे करने में डर लगता है। हुकूमत की पूरी नजर कि आप खुतबा में क्या बोलने वाले हैं, जुमा के खुतबा।
खुतबा भी तय होके आता है कि आपको इतना ही पढ़ना है। आपके उलमा अल्हम्दुलिल्लाह देहातों में भी ऐसे ऐसे मजमून खुतबा में जुमा के बयान करते हैं। आप अगर उन मजामीन को समझें, उन मजमूनों का मतलब समझ लें, तो आपकी दुनिया बदल जाए। मगर हम लोग को